दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। मित्रों, अगले 24 घंटों में आपके घर में बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। इस तमाशे के पीछे आपके जीवन का एक गहरा राज छुपा है। मित्रों, अगर यह सच्चाई सब लोगों ने सुन ली तो आपकी बदनामी होनी पक्की है। मित्रों, अगर इज्जत प्यारी है तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि आपके परिवार का सवाल है। मैं आपको डराता नहीं हूं मित्रों, मैं आपको सिर्फ सावधान करने आता हूं, क्योंकि आप सभी हमारा परिवार है। आप सभी हमारे अपने लोग हैं। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में जो सच्चाई बता रहा हूं, उस सच्चाई को बड़े ही ध्यान से सुनना। मित्रों, मेरी एक छोटी सी विनती है कि अगर आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं तो मित्रों, रोजाना सुबह उनके आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। तो आइए, सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जिस भी भगवान को मानते हैं, चाहे अपने कुल देवी देवता हो गए या भोलेनाथ जी, हनुमान जी, कृष्ण भगवान, राम जी, किसी भी भगवान को मानते हैं तो उनका नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो आइए दोस्तों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मित्रों, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत सुखद व्यतीत होगा, क्योंकि जिन घटनाओं से आप परेशान थे और जिन घटनाओं के बारे में सोच सोच कर आप खुद की मानसिक शांति भंग कर रहे थे, मित्रों, अब वह घटना आपके जीवन में होने से टल जाएगी। कुल मिलाकर आप अपने जीवन पर अच्छे तरीके से ध्यान दे पाएंगे और अपने आप को सबसे ऊपर रखने में आप कामयाब रहेंगे। लोगों की बातों में नहीं पड़ना है मित्रों, इतना ध्यान रखिएगा। लोगों की बातों में आकर आप हर बार अपनों से रिश्ता तोड़ देते हैं, अपनों से रिश्ते खराब कर लेते हैं और इसमें हासिल आपको कुछ नहीं होता है। केवल और केवल भरोसा बिखर जाता है। इसलिए लोगों की बातों में नहीं आना है। और मित्रों, देखिए क्या है कि आज के समय में लोग रिश्तों से ज्यादा पैसों को महत्व देने पर लगे हैं। तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सके उतना पैसा बनाने पर ध्यान दें। अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा तो हर व्यक्ति आपसे जुड़ने का प्रयास करेगा और हर व्यक्ति आपको मान और सम्मान देने का प्रयास करेगा, क्योंकि यह आज के कलयुग की सच्चाई है। अगर आपके पास जेब में RS1 भी नहीं होगा तो कोई आपसे पूछेगा भी नहीं, कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। इसलिए मित्रों, कहते हैं कि जब जीवन में परीक्षा चल रही होती है तब हमें उस जीवन की पढ़ाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि बुरा वक्त जीवन में आता है तो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है, हमें पहचान कराकर जाता है अपनों की ओर। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आप भावनाओं में बिल्कुल भी ना बहें। जीवन में कई बार कुछ गलत डिसीजन जो हुए हैं वह इसी कारण हुए हैं कि आप भावनाओं में बह जाते हैं। आपको लगता है कि यह चीज मेरे लिए सही है, मैं यह चीज कर लूंगा, और फिर जब आप उसमें असफल होते हैं तो खुद को बहुत ज्यादा निराश कर लेते हैं। आपको निराशावादी नहीं बनना है। आपके ऊपर अभी बहुत जिम्मेदारियां हैं। आपके ऊपर अपना परिवार है, आपके ऊपर अपने सपने हैं। तो मित्रों, आपको निराशावादी ना बनकर एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने की कोशिश करनी है और जीवन में आगे बढ़ना है। आपने जो सपने देखे थे अपने परिवार के लिए, उन सपनों को पूरा होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन मित्रों, आने वाला भविष्य इतना खूबसूरत होगा कि आपने जितनी अपेक्षा नहीं की थी उससे बेहतरीन आपको अपने जीवन में होता हुआ दिखाई देगा। अब मित्रों देखिए, कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि उनके मन में कभी सकारात्मक विचार आते ही नहीं है। अगर उनके जीवन में जरा सा कुछ भी गलत होता है तो वह सीधे जाकर भगवान को कोसते हैं। भगवान को कोसने के साथ साथ भगवान को भला बुरा बोलते हैं। लेकिन मित्रों, अपनी इस आदत को सुधारिए। देखिए, जीवन में हर चीज परमात्मा की वजह से नहीं होती है। जीवन में कुछ चीजें हमारे कर्मों की वजह से भी होती हैं, क्योंकि सब चीज का ठेका परमात्मा ने नहीं लिया है। आपको यदि जीवन में कुछ भी चाहिए और आप सीधे परमात्मा को जाकर बोल दे और परमात्मा आपको लाकर दे दे, तो यह गलत है। मित्रों, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप परमात्मा को बोले और परमात्मा आपको दे दे। ऐसा नियम जरूर है कि अगर आप कर्म सुधारेंगे और फिर परमात्मा से मांगेंगे तो परमात्मा आपकी झोली में दुगुना तिगुना भर देंगे। इसलिए आपको अपने कर्मों की व्याख्या को समझना होगा और सबके साथ अच्छा करने की कला आप में होनी चाहिए। मित्रों, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अब देखिए मित्रों, आप नौकरी कर रहे हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि आप राजा हो गए। अगर कोई दो बात आपका अधिकारी सुना दे तो इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दे।
आप उनका कुछ कर तो नहीं सकते। अगर आप आमने सामने बोलेंगे तो फिर इस वजह से आपकी इमेज खराब होगी और हो सकता है कि वह इमेज आपके प्रमोशन में कोई दिक्कत दे दे, आपकी कार्य वृद्धि में कोई दिक्कत दे दे। इसलिए मित्रों, देखिए क्या है कि जीवन है, सब कुछ झेलना पड़ता है। किसी की दो बातें सुननी पड़ती है तो किसी को दो बातें सुननी पड़ती है। तो मित्रों देखिए, बातों का जीवन में ज्यादा महत्व नहीं होता है। जो जरूरी बातें हैं उन पर ध्यान देना सीखें और जो जरूरी बातें नहीं हैं उन्हें टालना सीखें और अपने जीवन को आगे बढ़ाकर चलें। आप में एक कला है, वह कला है सबको अपना मानने की, और इस कला ने आपको कई बार दुख दिया है, कई बार तकलीफ दी है। किसी को भी अपना मानने की गलती ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो अपने दिखते हैं वो होते हैं। आप मित्रों भोले दिल के हैं, आपका दिल बड़ा है। आप हर बार लोगों को अपने जीवन में इतना महत्व दे देते हैं कि वह लोग आपके सर पर चढ़ जाते हैं। मित्रों, आपको बता देते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन जो है बहुत व्यवस्थित बना रहेगा। परिवार के जिम्मेदारी को अब बखूबी निभाएंगे और परिवार के लोग भी आपका भरपूर साथ देंगे। अब देखिए मित्रों, परिवार जो होता है अब ऐसा होता है कि सबका दिमाग अलग होता है। कोई रिश्तों को बड़ी बारीकी से तौलता है तो कोई रिश्तों को बहुत कम अहमियत देता है। कोई रिश्तों में जी जान लगा देता है तो कोई रिश्तों में सिर्फ पैसे देखता है। अब मित्रों, यह हर घर की कहानी है। आज के समय में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां सबके विचार मिलते हो। किसी ना किसी के विचार अलग होते ही हैं। तो देखिए, यह सब चीजें जब हम व्यवस्थित बनाकर चलेंगे तभी व्यवस्थित बनेगी। इसीलिए मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि हमेशा परिवार को साथ लेकर चलो। देखिए मित्रों, रिश्ते तोड़ने में सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन उन्हीं रिश्तों को जोड़ने में जिंदगी खत्म हो जाती है। मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि अगर सामने वाला व्यक्ति गलत है तो आप भी गलत बन जाओ। नहीं, सामने वाले व्यक्ति गलत है तो उसे एहसास करवाओ कि हां तुम गलत हो, मैं नहीं। अब मित्रों देखिए, आपको थोड़ी सी शारीरिक एक्टिविटी करने पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिन जातकों का वर्क फ्रॉम होम है उन जातकों के शरीर में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। कमर में दर्द हो सकता है, कमर अकड़ ढह सकती है। तो मित्रों देखिए, कहते हैं कि ठंडी का मौसम चल रहा है तो अपने शरीर को थोड़ा तकिया पारी स्या कोना ओनरे कर रही है। कष्ट देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि व्यवस्थित चीज तभी होगी जब हम करना चाहेंगे। कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं कि मैं कल से जिम शुरू करूंगा, मैं कल से योग शुरू करूंगा, मैं कल से मॉर्निंग वॉक शुरू करूंगा। यह सिर्फ बोलते रह जाते हैं। बोलने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि विदाउट टेंशन के आज का जीवन मित्रों हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति को किसी ना किसी तरह की चिंता, किसी ना किसी तरह का तनाव रहता ही है। किसी को परिवार का रहता है, किसी को कम का रहता है, किसी को नौकरी का रहता है, किसी को शरीर का रहता है, तो किसी को किसी ना किसी प्रकार का तनाव रहता ही है। अब चिंता जो होती है वह चिता समान होती है, क्योंकि चिंता से जीवन में हम वह चीज कभी हासिल नहीं कर सकते हैं जो चीज हमें आखिर में मिलना चाहिए और हमारे हिस्से की है। इसलिए चिंता करना त्याग दें। मित्रों, इस समय में ध्यान रहे कि आपको पुरानी गलतियां फिर से नहीं दोहरानी है और अपने आप को ऊपर रखने का प्रयास करना है। देखिए, बहुत सारे व्यक्ति यह सोचेंगे कि आप तो छोटे इंसान हैं, आपको पीछे रहना चाहिए, आपको यह नहीं करना चाहिए, आपको वह नहीं करना चाहिए। तो वह कौन लोग होते हैं जो आपके जीवन का निर्णय ले कि आप कैसे रहे और कैसे नहीं? इसलिए ध्यान रखना है मित्रों कि आपको अपनी ही नजरों में सबसे ऊपर रहना है और सबसे आगे रहना है। देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि इंसान खुद को नकारात्मक ही बनाते जा रहा है। इंसान कभी यह नहीं सोचता है कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मेरे जीवन में मैं किस चीज पर ध्यान दूं, मैं ऐसा क्या करूं। यह सब चीजें त्याग करके इंसान सामने वाले को देखता है कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। और यही आज के मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी है कि वह लोगों से अपनी तुलना करने लग गया है। तुलना करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई बार होता यह है कि कुछ तुलनाएं हमारे जीवन में हमें बहुत दुख देती है, बहुत तकलीफ देती है। कभी कभी इंसान अगर यह सोच ले कि परमात्मा ने मुझे जो दिया है वह बहुत बढ़िया है और बहुत बेहतर है, तो फिर जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। और अगर इंसान यही सोचता रह गया कि भाई सामने वाले को इतना मिल रहा है और मुझे नहीं, तो फिर तकलीफ हो सकती है। मित्रों, आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि आप इस वक्त जो भी काम करेंगे उस काम को मन लगाकर करेंगे और उस काम में अपना पूरा समर्पण दे देंगे।
तो मित्रों फिर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप में कोई बुराई है तो उस बुराई को जल्दी ही त्यागने का प्रयास करें, क्योंकि एक खुशखबरी मैं आपको बता देता हूं कि आपके जीवन में किसी महिला मित्र का आगमन होने वाला है। अब उसे आगमन होने के लिए आपको भी कुछ तैयारी करनी ही पड़ेगी। मित्रों, जैसे आपके डेली रूटीन में कुछ सुधार लाइए, अपनी बुरी आदतों को त्यागिए और अपने आप को व्यवस्थित बनाकर रखिए। अपना चरित्र साफ रखिए, अप टू डेट बिल्कुल आप रहे। जी हां, इतना ध्यान रहे क्योंकि ये छोटी छोटी बातें जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि आप राजनीति में हाथ आजमाने की सोच सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पार्टी का चुनाव करते समय आपको पार्टी का बैकग्राउंड अवश्य जान लेना है। और देखिए मित्रों, राजनीति से आप जितना ज्यादा दूर रहे आपके लिए उतना ही बेहतर है, क्योंकि अगर एक साधारण जीवन जीना है, बिना तनाव के जीवन जीना है, तो आप इन चीजों से दूर रहें। आपकी छवि में एक अलग ही आकर्षण आपको देखने को मिलेगा। मित्रों, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने जीवन में सुधार कर लिया है, अपने आप में सकारात्मक सोच का विकास कर लिया है, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर लिया है, और सकारात्मक लोगों को भी आपने अपने जीवन में आने दिया है। इस वजह से आपका जीवन बहुत बदल गया है। अब मित्रों, आपको इतना ध्यान जरूर रखना है कि चाहे कोई व्यक्ति आपको 2 बार बोल दे तो आप उसका जवाब पलट कर ना दे, क्योंकि आपने पलट कर जवाब देने की जिम्मेदारी व्यक्ति को दे दी है। अब जो भी खेल शुरू होगा, असली वह खेल वक्त का शुरू होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा मित्रों कि आपको पलट कर जवाब नहीं देना है और ना ही किसी से ऊंची आवाज में बातें करनी है। आपको एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति बनना है और जीवन को आगे लेकर चलना है। मित्रों, पिछले लंबे समय से आप वाहन लेने की योजना बना रहे थे। 2 पहिया, 4 पहिया, जितने पहिए के वाहन आपको लेने हैं ले लीजिए, क्योंकि अभी आपको ऑफर बहुत बेहतरीन मिल रहा है। ऑफर के चलते अगर आप लेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा और आपको अच्छे खासे डिस्काउंट भी मिल जाएंगे, और लोन लेने की बिल्कुल भी आपको जरूरत इस वक्त नहीं है, क्योंकि लोन अगर आप अभी ले लेंगे तो बाद में उस लोन को चुकाने में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको बार बार पैसों के लिए परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मित्रों, लोन एक ऐसा लड्डू है जो आसानी से हजम नहीं होता है। खाने में तो अच्छा लगता है, लेकिन हजम करने में मित्रों थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। इसलिए यह जो लोन का मीठा लड्डू है, इससे आपको दूर रहना है। किसी जातक की विवाह की कुंडली अगर सही नहीं है तो किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाएं, क्योंकि बता देते हैं मित्रों कि आपके विवाह होने के योग जल्दी ही बनने वाले हैं। मित्रों, जो नौकरी पेशा जातक थे और सोच रहे थे कि आमदनी बढ़ेगी, लेकिन अभी तक नहीं बढ़ी है, तो निश्चित हो जाइए, आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। रोजाना भगवान शिव का जलाभिषेक करने की आपको आदत डालनी है। मित्रों, आपके घर के आसपास यदि कहीं शिवालय है तो रोजाना उस शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव को जल अर्पित करना है। अगर हो सके तो एक छोटा सा चावल का दाना भी, जो पूरी तरह से पूर्ण हो, खंडित नहीं हो, वह भी आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। इससे धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति स्थापित होती है, और सुख शांति स्थापित होने से परिवार सुखी सुखी अपना जीवन जीता है। मित्रों, बता देते हैं कि कुछ भी योजना आपको लोगों के सामने नहीं बनानी है। अगर आप कुछ योजना बना रहे हैं तो गुप्त तरीके से बनाएं, क्योंकि पिछले साल जो योजनाएं आपकी फलीभूत नहीं हो पाई थीं, उनका सबसे बड़ा कारण यही था कि आप पहले से ही लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बता देते हैं कि मैं तो यह कर रहा हूं, मैं तो वह कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं वैसे कर रहा हूं। यह चीज आपकी ही गलती है और इसकी सजा भी आपको मिली है असफल होकर। अब देखिए मित्रों, परीक्षा जीवन की है और जीवन ही हमें सिखाता है कि कब लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। आपकी संतान जो है इस वक्त बहुत जिद्दी हो रही है। छोटी छोटी चीजों को लेकर क्यों हो रही है? क्योंकि आपने उनकी आदत बना दी है हर चीज आसानी से लाकर देने की, और इस वजह से उनका जिद्दी होना लाजमी हो गया है। मित्रों, अपनी संतान को हमेशा यही सिखाएं कि जो चीज पानी है वह अच्छी जिद के साथ पाकर दिखाओ, बुरी जीत के साथ नहीं, खुद के बलबूते पर पाकर दिखाओ। कोई जातक यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उस जातक को मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि फालतू का लोड ना लेकर अपने जीवन को व्यवस्थित चलने दे।
यदि पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि मन में एक ही दृढ़ निश्चय बना लेना है, क्योंकि मित्रों कभी कभी बहुत उम्मीदें जो होती है हमें बहुत दुख देती है। हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक मुकाम ऐसा होता है जहां पर जाकर वह टूट जाता है, और वह टूटता कब है? जब वह बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेता है। और उम्मीदें क्यों लगाता है? क्योंकि उसे जोड़ दिया जाता है। मित्रों, मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि देखिए, जीवन में सब चीज हमें समय पर मिलती है। कुछ चीज बेसमय मिल जाती है तो हमें उसकी कद्र नहीं होती है। आपको पिछले समय में अथाह पैसा मिला था एक जगह से, और आपने उसकी कद्र नहीं की थी, और अभी आप पछता रहे हैं। उदाहरण आपके सामने है आपके जीवन का। मित्रों, नए लोगों का जीवन में आगमन होगा तो नए लोग आपको बहुत कुछ सिखाकर भी जाएंगे। लेकिन कहते हैं कि कुछ सबक जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर जब तक हम सबक नहीं सीखते हैं तो हमें जीवन बहुत आसान लगता है। हमें जीवन इतना प्यारा लगता है कि हम सोच नहीं सकते। लेकिन परिणाम, परिणम और प्रस्थान, यह चीज जीवन में बहुत काम आती है। अगर आप नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरी तो आपसे सिर्फ एक ही विनती है कि आप पैसा लगा रहे हैं तो पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य कर ले, क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें नसीब पर निर्भर नहीं करती है, कुछ चीजें निर्भर करती है अनुभव पर। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति आपके आसपास है तो मित्रों, शर्माए मत। अरे क्या हो गया, तुम जाकर किसी से मदद मांग लोगे और कोई तुम्हारी मदद के लिए ना कर देगा तो तुम्हें बुरा थोड़ी ना लगेगा। उसे सामने वाले व्यक्ति की इमेज खराब होगी तुम्हारी नजरों में। अगर कोई व्यक्ति राय दे दे तो अच्छी बात है, और नहीं भी दे रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन मित्रों, जीवन में हमें जो करना है वह करना ही है। अब चाहे कोई साथ दे या ना दे, किसी का साथ मिले या ना मिले, कोई सहारा दे या ना दे, अब जीवन में अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है और सब काम अकेले ही करना है। कोई किसी का साथ नहीं देता है। अब मित्रों देखिए, हमारे जीवन में चीजें व्यवस्थित होती जा रही हैं तो हमें उनका मौके का फायदा उठाना चाहिए। कुछ मौके ऐसे बनेंगे जिसमें कम मात्रा में निवेश करके ज्यादा लाभ आप कमा सकते हैं। अगले 24 घंटे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देवी देवताओं ने मिलकर आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है, जो 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में दस्तक देगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव लेकर आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप जिस प्रकार से अभी तक परेशानियों का सामना कर रहे थे, अब वह समय समाप्त हो गया है। अब देवी देवताओं की कृपा से आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों की प्राप्ति करेंगे। इन 9 देवी देवताओं ने आपकी पूरी सहायता करने का निश्चय किया है। वे आपके जीवन में 4 चांद लगा देंगे और आपको सभी प्रकार की मुश्किलों से बाहर निकाल देंगे। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। देवी देवताओं की कृपा से अब आप करोड़पति बन जाएंगे और दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाए। अब वह समय आ गया है जब आपकी सारी तकलीफें समाप्त होंगी और आप सुख समृद्धि का आनंद उठाएंगे। 9 देवी देवताओं की कृपा जिस भी व्यक्ति पर होती है, उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह व्यक्ति हर प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में दुख तकलीफ का नामो निशान नहीं रहता। अब आपके जीवन में भी वही होने वाला है। अब आपको कोई दुख नहीं सताएगा। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन दोस्तों, यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इन देवी देवताओं को आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके घर के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है और यही कारण है कि देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में एक तांत्रिक चीज छिपी हुई है जो आपके दुश्मन ने वहां रखी है। यह तांत्रिक चीज आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रही है और देवी देवताओं को आपके घर में प्रवेश करने से रोक रही है। इसलिए आपको सबसे पहले इस तांत्रिक चीज को ढूंढकर बाहर निकालना होगा। जैसे ही आप इस नकारात्मक तत्व को अपने घर से बाहर करेंगे, देवी देवता तुरंत आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल देंगे। यह सब 24 घंटे के अंदर ही हो सकता है। आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे एकदम से बदल जाता है। आपके चारों ओर सिर्फ खुशियां होंगी और आप एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। अब तक आपने जितनी परेशानियां झेली हैं, अब उनका अंत हो चुका है। आपको अब कोई भी शक्ति पीछे नहीं खींच सकती।
क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन दोस्तों, यह भी जरूरी है कि आप अपने दुश्मनों से सावधान रहें। जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, वह बहुत चालाक है। वह बार बार कोशिश करेगा कि आपकी खुशियों में बाधा डाल सके, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानी पैदा कर सकता है। अगर आप उससे सावधान नहीं रहते, आपके जीवन में आने वाले इन बड़े बदलावों के साथ आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। देवी देवता आपको हर प्रकार की समस्या से बचाएंगे, लेकिन आपको भी अपनी ओर से सतर्क रहना होगा। अपने घर से उस तांत्रिक वस्तु को हटाने के बाद आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को स्थान नहीं देने देना है। जब यह सभी देवी देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, तो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाएगा। आपको हर तरफ से सफलता मिलने लगेगी। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में शामिल होने वाले हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर प्रकार की सफलता दिलाएगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, और वह भी कई गुना ज्यादा। आप देखेंगे कि आपके चारों ओर सुख, समृद्धि और खुशियों का माहौल बन गया है। अब आपको किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि देवी देवताओं की कृपा से आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। अगर आप इन देवी देवताओं के आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद भी मेहनत करते हैं। आप अपनी ओर से पूरे प्रयास करें, और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा। अब समय है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। नकारात्मक सोच से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। आपके जीवन में अब हर तरफ से खुशियां और सफलता आने वाली है। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है, और आप हर प्रकार की मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप इन देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक रहें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। जब आप अच्छे कर्म, तो आपको इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है, और यह बदलाव आपके लिए कई नई संभावनाएं लेकर आएगा। अब समय है कि आप इन बदलावों का स्वागत करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा, और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इसका कारण आपके जीवन में छिपा हुआ एक दुश्मन है। यह दुश्मन हर संभव प्रयास कर रहा है कि आप कभी सफलता की राह पर आगे न बढ़ें। वह नहीं चाहता कि आप गरीबी से बाहर निकलें या तरक्की करें। यह शख्स बार बार आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करता है, आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेता है, ताकि आप अपने जीवन में आगे न बढ़ सकें। ऐसे व्यक्ति से आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इसका एक ही मकसद है, आपको जीवन भर संघर्ष में उलझाए रखना। आपका दुश्मन, जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, आपके परिवार के लोगों के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है। वह न केवल आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, बल्कि आपकी समृद्धि को भी बाधित करता है। वह आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं करवा चुका है, जिनका प्रभाव अब आपके जीवन पर पड़ रहा है। उसने आपके घर में नींबू और 5 लाल मिर्ची को एक लाल कपड़े में बांधकर छिपा दिया है, जिसके कारण आपके जीवन में नकारात्मकता का वास हो गया है। यही वजह है कि आप अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यह स्थिति बदले, तो आपको सबसे पहले अपने घर की पूरी तरह से छानबीन करनी होगी। उस तांत्रिक वस्तु को ढूंढकर बाहर निकालना होगा, जिसने आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रखी हैं। जब तक आप इस नकारात्मक वस्तु को अपने घर से नहीं निकालेंगे, तब तक आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आ पाएगा। अपने घर की सफाई के साथ साथ आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा शेष न रह जाए। जब आपका घर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा,
तब 9 देवी देवताओं का आगमन आपके घर में हो सकेगा। यह देवी देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। धन की देवी माता, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, भद्रकाली, श्री गणेश भगवान, श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, बाबा भोलेनाथ और भगवान शनिदेव महाराज जैसे महान देवी देवता आपकी रक्षा करेंगे और आपको धन, समृद्धि और शांति का वरदान देंगे। मंगल ग्रह का परिवर्तन भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह परिवर्तन न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य, नौकरी और व्यापार पर भी सकारात्मक असर डालेगा। इसलिए आपको अब सतर्क हो जाना चाहिए। आने वाले 7 दिन आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप कोई गलती न करें। आपके दुश्मन ने आपके खिलाफ जो योजनाएं बनाई हैं, उनसे आपको सतर्क रहना होगा। वह व्यक्ति जो आपके जीवन में इतनी समस्याएं पैदा कर रहा है, उसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम आज से शुरू होता है, तो उससे दूरी बना लें। यह व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानियां खड़ी कर सकता है, इसलिए उससे जितना हो सके उतना दूर रहें। साथ ही आपके घर में जो तांत्रिक वस्तु छिपाई गई है, उसे भी तुरंत निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। जब आप यह सब कर लेंगे, तब देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। अगले 7 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि कैसे 9 देवी देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। जब देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ होगा, तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आप सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे। यह देवी देवता न केवल आपके जीवन में खुशियों का संचार करेंगे, बल्कि आपको हर प्रकार की बाधा से भी बचाएंगे। आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत अब नजदीक है। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपको हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करेंगे। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और अपनी हर गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस समय में आपको अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। नकारात्मक विचारों से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब आप उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जब आपको जीवन में हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आपको धन, समृद्धि और सफलता का आनंद मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार हो जाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। इन आने वाले दिनों में आपको अपने घर को शुद्ध करना होगा, नकारात्मकता को दूर करना होगा और देवी देवताओं का स्वागत करना होगा। जब आप यह सब करेंगे, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप नई ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। आपका भाग्य अब चमकने वाला है और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। अब आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। इसलिए अब आपको बस अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहना है। यह समय आपके लिए बेहद खास है और आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। कई सालों की कठिनाइयों और संघर्ष के बाद अब आपको भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद करेंगे से धन की प्राप्ति होने वाली है। अब आपको किसी भी प्रकार के दुख, कष्ट या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है और अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। अब आपको मिठाई बांटने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगले 7 दिनों के अंदर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आप इसे पूरे गांव और मोहल्ले में बांटेंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह वह समय है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन में अब वह पल आ गया है जब आपकी सारी परेशानियां खत्म होंगी और सुख समृद्धि का समय शुरू होगा। यह जानकारी ग्रहों की चाल और गोचर के आधार पर पूरी तरह से सटीक है। आप यकीन करें या न करें,
लेकिन आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा जिससे आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। देवों के देव महादेव आपके घर आंगन में अपने चरण रखने वाले हैं, और जब महादेवी किसी के घर में दस्तक देते हैं तो वहां स्वर्ग जैसी खुशियां आना तय होती हैं। महादेव जी के आशीर्वाद से उस घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। वह घर धन दौलत सुख समृद्धि से भर जाता है। महादेव जी की कृपा से उस घर में गाड़ी बंगला और सभी सुख सुविधाएं होती हैं। अब वही समय आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि महादेव जी आपके घर अगले 7 दिनों के अंदर आने वाले हैं। उनका आगमन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर कैसे खुशियों की लहर दौड़ने लगेगी। महादेव जी का आगमन कोई साधारण घटना नहीं है। जब महादेव किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य अचानक से चमक उठता है। महादेवी जी का आशीर्वाद केवल धन दौलत ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और खुशहाली लेकर आता है। अब आपके घर में भी वही होने वाला है। महादेव जी के घर में आने से पहले कुछ संकेत आपको मिलेंगे जिससे आप जान सकेंगे कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाला है। सबसे पहला संकेत यह होगा कि आपको साफ दिखाई देगा। सांप को महादेवी का प्रतीक माना जाता है, और जब यह संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि महादेव जी कुछ ही समय में आपके घर दस्तक देने वाले हैं। दूसरा संकेत यह होगा कि कोई बुजुर्ग महिला, जिसे आप दादी मां कह सकते हैं, आपके दरवाजे पर आकर पानी मांगेगी। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि आपके घर पर धन की देवी मां लक्ष्मी पधार चुके हैं। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपके जीवन में ऐसा बदलाव होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के बाद आपके जीवन का सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा और आप चारों ओर से खुशियों से घिर जाएंगे। इस खुशखबरी से आपका पूरा घर परिवार खुशी से झूम उठेगा। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह समय आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलयुग में पहली बार इतना महत्वपूर्ण और शुभ समय आपकी कुंडली में बन रहा है। आने वाले समय में आपके गांव, मोहल्ले और चारों ओर आपका नाम गूंजेगा। हर कोई आपके बारे में बात करेगा और आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। अगले 24 घंटे के अंदर आपका भाग्य बदलने वाला है, और जो कुछ भी आपके लिए बंद था अब वह सब खुलने वाला है। महादेवी जी की कृपा से अब आपके जीवन में कार्य सिद्ध योग, धन योग और 2 राज्य योग बनने वाले हैं। इन योगों के कारण अब आपको वह कामयाबी और खुशखबरी मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस बड़े बदलाव के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपकी कुंडली में बड़े बड़े राज्य योग का निर्माण हो चुका है। अब अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपका व्यापार और नौकरी कैसे चलेंगे। आपके परिवार के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा। विद्यार्थियों और बेरोजगारों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। यह सब बातें अब आपके जीवन के अगले 24 घंटों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भगवान शनिदेव महाराज का आशीर्वाद भी आपके ऊपर है, और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। शनिदेव महाराज की कृपा से आपकी कुंडली में जो योग बने हैं वे आपकी हर कामना को पूरा करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं और अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पाएं। महादेव जी की कृपा और शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने सपना देखा था। अब आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे और आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको केवल खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। अब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। महादेवी जी की कृपा से आपका हर काम सिद्ध होगा और आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। महादेवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको केवल अपने कामों पर ध्यान देना होगा। जब आप अच्छे कर्म करेंगे
तो आपको महादेव जी का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल बनेगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपके जीवन में केवल सुख समृद्धि का समय शुरू होने वाला है। अब आपको अपने जीवन में केवल खुशियों का अनुभव होगा। महादेव जी की कृपा से आपको हर प्रकार की सफलता मिलेगी और आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। आप अपने जीवन में अब जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप अपने कर्मों पर ध्यान दें और हमेशा सकारात्मक रहें। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। अब आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है और इसमें आपको केवल सफलता और खुशियों का अनुभव होगा। दोस्तों, अब समय आ गया है जब आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले कई वर्षों से आपके जीवन में जो कठिनाइयां चल रही थीं, उनका अब अंत होने वाला है। देवी मां काली की कृपा से आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा। यह समय आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपके जीवन में 5 बड़ी खुशखबरी तक देने वाली है। यह खुशखबरी आपको सफलता, समृद्धि और सुख शांति प्रदान करेगी। देवी मां काली की कृपा से आपको जो खुशखबरी मिलने वाली है वह किसी साधारण बात नहीं है। यह खुशखबरी आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार हो या फिर आपकी लव लाइफ। इन 5 बड़ी खुशखबरी के कारण आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर खुशियों का माहौल बन गया है। देवी मां काली की कृपा से अब आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं देवी मां काली की कृपा से मिलने वाली खुशखबरी की। यह खुशखबरी आपको व्यापार के क्षेत्र में मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से किसी व्यापार में लगे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब वह समय आ गया है जब आपको व्यापार में बड़ी सफलता मिलेगी। आपका व्यापार तेजी से बढ़ेगा और आपको धन की प्राप्ति होगी। देवी मां काली की कृपा से आपका व्यापार न केवल सफल होगा, बल्कि आप नए अवसरों को भी प्राप्त करेंगे जो आपको और भी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। दूसरी बड़ी खुशखबरी आपको नौकरी के क्षेत्र में मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे या अपने वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, तो अब वह समय आ गया है जब आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। देवी मां काली की कृपा से आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी और आप देखेंगे कि परिवार में एक नया सकारात्मक माहौल बना है। चौथी खुशखबरी आपको आपकी लव लाइफ से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं आ रही थीं, तो अब वह समय आ गया है जब आपके रिश्ते में सुधार होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके और आपके प्रेमी के बीच के सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे और आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण बनेगा और आप दोनों एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस करेंगे। 5वें और अंतिम बड़ी खुशखबरी आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए थे और लंबे समय से कोई समाधान नहीं निकल रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब आपको न्याय मिलेगा। देवी मां काली की कृपा से आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जीत मिलेगी। आप देखेंगे कि न्याय आपके पक्ष में होगा और आपका जीवन एक बार फिर से सही राह पर लौट आएगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी खुशखबरी को पाने के लिए आपको कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना होगा। यह समय आपके लिए बहुत संवेदनशील है, इसलिए आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सबसे पहले आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना होगा। देवी महाकाली आपके दुश्मनों से बेहद क्रोधित है और अब उन पर सजा का समय आ गया है। आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है और अब देवी मां काली उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। दुश्मनों का अंत निश्चित है और देवी मां काली की कृपा से कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा।
अब वह समय आ गया है जब आपके दुश्मनों को उनकी करनी का फल मिलेगा। देवी मां काली की क्रोधाग्नि से आपके दुश्मनों का अंत निश्चित है और आपको अब इन दुश्मनों से कोई डर नहीं होना चाहिए। आपको अपने जीवन में यह बदलाव लाने के लिए कुछ विशेष उपाय करने होंगे। देवी मां काली की कृपा पाने के लिए आपको अपने घर की शुद्धि करनी होगी। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना आवश्यक है ताकि देवी मां काली का आशीर्वाद आपके जीवन में स्थायी रूप से बना रहे। इसके लिए आप अपने घर में नियमित रूप से गंगा जल का छिड़काव करें और देवी मां काली की पूजा अर्चना करें। साथ ही आपको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना होगा। देवी मां काली उन लोगों पर अपनी कृपा बरसाती हैं जो सच्चे मन से मेहनत करते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो देवी मां काली का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा और आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को स्थान दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। देवी मां काली की कृपा से अब आपको हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी आपने कल्पना की थी। अंत में आपको यह भी जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ, स्वास्थ्य, व्यापार, नौकरी, परिवार और कानूनी मामले कैसे चलेंगे। देवी मां काली की कृपा से अब इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर केवल खुशियों का माहौल बना हुआ है। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे। व्यापार में आपको नए अवसर मिलेंगे और आपकी आय में वृद्धि होगी। नौकरी में तरक्की मिलेगी और आप उच्च पद प्राप्त करेंगे। परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बनेगा और आप अपनी लव लाइफ में खुशहाल महसूस करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको जीत मिलेगी और आपको न्याय प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप देवी मां काली की कृपा से अपने जीवन को पूरी तरह से बदले। अब आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगे और आप देखेंगे कि आपका भाग्य पूरी तरह से बदल गया है। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा देवता है जो पिछले 12 सालों से आपकी रक्षा कर रहा है। यह देवता आपके हर कदम पर नजर रखता है और जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आने वाली होती है, वह आपको बचा लेता है। यह कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि वह देवता है जिसने 4 बार आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह देवता आपके लिए अदृश्य ढाल की तरह काम करता है और यह आपके जीवन के हर छोटे बड़े कष्ट को दूर करने में आपकी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, यह देवता आपसे नाराज हो सकता है। अगर यह देवता आपसे क्रोधित हो गया तो आपके जीवन में ऐसी विपत्तियां आ सकती हैं जिन्हें संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पिछले 12 सालों से इस देवता ने आपके जीवन में आने वाली तमाम बड़ी मुश्किलों को अपने हाथों से दूर किया है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको शायद याद भी न हो कि आपने कितनी बार बड़े संकटों से बचाव किया है। यह सब इस देवता के आशीर्वाद की ही वजह से हुआ है। यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि अगर यह आपसे नाराज हो जाए तो आपका जीवन तबाही की ओर बढ़ सकता है। जो खुशियां और शांति अब तक आपके जीवन में रही हैं, वह सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर आप इस देवता की मांग को पूरा नहीं करते तो आपके जीवन में भूचाल आ सकता है। अब समय आ गया है कि आप जानें कि यह देवता आपसे क्या चाहता है और क्यों यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। इस देवता का साया हर वक्त आपके ऊपर रहता है। यह देवता आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और जब भी कोई समस्या आपके जीवन में आने वाली होती है, वह उसे तुरंत दूर कर देता है। यह देवता आपके परिवार की भी रक्षा करता है और अगर आप इसे खुश रखते हैं तो आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहता है। लेकिन अगर यह देवता आपसे नाराज हो गया तो आपके जीवन में भयंकर परेशानियां आ सकती हैं जो आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती हैं। पिछले 12 सालों से यह देवता आपकी जीवन रक्षा कर रहा है और आपको 4 बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। आपको शायद यह बात समझ में ना आए, लेकिन आपकी हर बड़ी मुश्किल से यह देवता आपको बचाता आया है, चाहे वह कोई दुर्घटना हो, बीमारी हो या कोई अन्य बड़ी परेशानी। इस देवता ने हमेशा आपको सुरक्षित रखा है,
लेकिन अब यह देवता आपसे कुछ मांग कर रहा है। अगर आप उसकी मांग को पूरा नहीं करते तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, या देवता आपके आसपास ही रहता है। यह आपसे पल भर के लिए भी दूर नहीं जाता। हर समय, हर क्षण यह आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और सुनिश्चित करता है कि आप सुरक्षित रहें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, यह देवता तुरंत सक्रिय हो जाता है और आपकी रक्षा करता है। लेकिन अब यह देवता आपसे नाराज हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो आपका जीवन बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप इस देवता को खुश रखें और उसकी मांग को पूरा करें। यह देवता आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर यह आपसे प्रसन्न हो जाए तो आपका जीवन स्वर्ग जैसा बन सकता है। लेकिन अगर यह देवता आपसे नाराज हो जाए तो आपका जीवन नरक में बदल सकता है। आप सोच सकते हैं कि यह सिर्फ एक धार्मिक धारणा है, लेकिन यह देवता वास्तव में आपकी जिंदगी पर गहरा असर डालता है। आपकी हर खुशी, आपकी हर सफलता इस देवता के आशीर्वाद पर निर्भर करती है। अगर यह देवता आपसे नाराज हो गया तो आपको अपनी जिंदगी में बहुत बड़े संकटों का सामना करना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि यह देवता आपसे क्या चाहता है। इस देवता की मांग बहुत सरल है, लेकिन इसे अनदेखा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। यह देवता आपसे चाहता है कि आप उसे नियमित रूप से सम्मान दें, उसकी पूजा करें और उसके आशीर्वाद की प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यह देवता आपसे नाराज हो सकता है, और अगर यह नाराज हुआ तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। इस देवता के आशीर्वाद से आपका जीवन खुशहाल और समृद्ध हो सकता है। यह आपको भिखारी से करोड़पति बना सकता है। अगर आप इस देवता को खुश रखते हैं तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने इसे अनदेखा किया तो यह देवता आपसे नाराज हो सकता है और आपके जीवन में अपार कठिनाइयां खड़ी कर सकता है। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो कोई भी बड़ी समस्या लंबे समय तक आपके जीवन में नहीं रही है। यह सब इस देवता की कृपा का ही नतीजा है। जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आई है, इस देवता ने उसे एक झटके में दूर कर दिया है। लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि इस देवता को खुश रखना आपके लिए कितना जरूरी है। हालांकि पिछले कुछ समय से आपने कई गलतियां की हैं और यह देवता अब आपसे नाराज हो सकता है। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, और अगर आपने अब भी उन गलतियों से नहीं सीखा तो आने वाले समय में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आपको अब सतर्क हो जाना चाहिए और अपने जीवन में उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। अगर आप इन गलतियों को बार बार दोहराते रहे तो यह देवता आपसे नाराज हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आपने अब तक अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन इस देवता का साया हमेशा आपके ऊपर रहा है, इसलिए आपको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी गलतियों से सीख लें और आगे ऐसी गलतियां न करें। अगर आप इस देवता को खुश रखते हैं और उसकी मांग पूरी करते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कि यह देवता आपके लिए कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आप इस देवता को खुश रखते हैं तो आपका जीवन स्वर्ग जैसा बन जाएगा। आपके पास धन दौलत सुख समृद्धि होगी और आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस देवता को नाराज करते हैं तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आपका घर परिवार सब कुछ मिटा मिल सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप इस देवता की मांग को समझें और उसे पूरा करें। इस देवता के आशीर्वाद से आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। आपको इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी कि आप जिंदगी भर बैठकर खा सकते हैं, और फिर भी आपका धन समाप्त नहीं होगा। पिछले कई सालों से आपका जीवन परेशानियों से भरा हुआ था, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि का आगमन होगा। यह सब महादेव जी की कृपा से हो रहा है। महादेव जी ने आपकी कुंडली में बहुत ही शुभ योगों का निर्माण किया है, और इन योगों के कारण अब आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने वाले हैं। महादेवी जी का आशीर्वाद आपके जीवन में चार चांद लगाने वाला है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपके जीवन में वह सभी खुशियां आएंगी जिनकी आपने कभी कल्पना की थी।
महादेव जी की कृपा से अब आपको एक नहीं बल्कि 5 बड़ी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। यह खुशखबरी या इतनी बड़ी होंगी कि सुनते ही आपके होश उड्डे डीएच जाएंगे। अब आपको जीवन में कोई भी दुख कष्ट या परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। महादेव जी चाहते हैं कि आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर गाय का दूध अर्पित करें। जब महादेव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आपके जीवन में कई सारी मुश्किलें आई हैं, लेकिन यह देवता हमेशा आपकी रक्षा करता रहा है, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो। इस देवता ने हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि का माहौल बनाए रखा है।